Hello viewers, welcome all of you to my YouTube channel with very new topic and very informative topic when buying the property। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैं बात करने वाला हूँ अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड यूडीएस, ये कितना जरूरी होता है एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट बिफोर बाइंग यू शुड, एंड क्या क्या आपको इसमें यूडीएस में चेक करें, किस वे से ये लीगली आपको बेनिफिट कर सकता है और या इन्वेस्टमेंट पॉइंट में आपको बेनिफिट कर सकता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशली इफ यू गो टू मेट्रो, हाई राइज जो अपार्टमेंट का या प्रोजेक्ट का आजकल काफ़ी चलन है, तो उसमें इतने हाई राइज नियर अबाउट 50+ हाई राइज जो फ्लोर होते हैं, तो उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने एक अपना फ्लैट तो खरीदा है, हाई राइज आपने करोड़ साफ रुपीज़ इन्वेस्ट करके उस प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि यूडीएस आपको क्या मिला। इन सब चीज़ के बारे में, इन सब के बारे में आपको सरल भाषा में मैं इस वीडियो में बात करूं। सो काइंडली डोंट स्किप द वीडियो, बी विद द वीडियो, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। जैसा कि मैंने बताया कि जो यूडीएस है अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, जहां आप फ्लैट खरीदते हैं उसमें आपको अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड मिलता है। तो जब भी आप फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें दो चीज आप खरीदते हैं, एक तो जो आपका अनडिवाइडेड शेयर क्या है फ्लैट का ऑन द ग्राउंड, एंड देन उसका प्रोफेशनल लैंड एरिया में आपकी भागीदारी क्या है। सो व्यूअर्स, जब बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है तो जो फ्लैट आपको मिलता है तो उसमें शेयर आपको एसवी सुपर बिल्टअप एरिया आपको मिलता है, और जो 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 चीज है आपका यूडीएस अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, उस कितनी टोटल एकर्स में वो लैंड बनी है और उसमें आपकी क्या भागीदारी है वो मिलता है, जो कि आगे चलकर आपके इन्वेस्टमेंट ग्रोथ या जब भी आप रीसेल करेंगे या और भी कोई कारण है जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, उसमें क्या बेनिफिट है। सुपर बिल्टअप एरिया आपके फ्लैट का होता है और आपको जो शेयर लैंड में मिलता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं रहती, आपको एक शेयर मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप कोई भी फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नंबर 1 पॉइंट पे होता है कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड। इन दोनों चीजों में आपकी भागीदारी होती है। क्या होता है कि एज जो अपार्टमेंट्स हैं इन मेट्रोज और या इनकी भी लाइफ होती है। सपोज सम स्टेट गिव्स द अपार्टमेंट हाई राइज अपार्टमेंट 30 years लाइफ, सम गिव 35 year लाइफ, एंड इसके बाद और एनी एक्सीडेंटल और समथिंग हैपेंस, देन आपका जो एरिया, आपका जो अनडिवाइडेड शेयर आपको जो लैंड में मिला है वो ही काउंट होता है। अगर गवर्नमेंट उसको एक्वायर करती है उस अपार्टमेंट को और जो बायर्स या ऑक्यूपेंट्स को कंपनसेट करती है, दे विल कंपनसेट ओनली ऑन द यूडीएस। क्या यूडीएस आप अपने सुपर बिल्टअप एरिया अपने फ्लैट का है। तो जब भी आप जो फ्लैट खरीदने जाए तो ये ध्यान रखें एवरेज जो यूडीएस आपका होना चाहिए अनडिवाइडेड शेयर, इट शुड नॉट बी बिलो देन 55% ऑफ द टोटल सुपर बिल्टअप एरिया। सपोज आपका 2 BHK 1000 स्क्वायर फीट है तो 550 आपका यूडीएस मेंशन होना चाहिए। और कहाँ मेंशन होना चाहिए ये मैं आपको आगे भी, बहुत ही सिग्निफिकेंट एक फैक्टर होता है यूडीएस, जो आपको लीगली उस लैंड में जहां पर आपने फ्लैट लिया है उसमें आपको भागीदारी देता है, जिसके बहुत लीगल पॉइंट्स भी होते हैं। जब भी रिनोवेशन और जब भी आपका वो स्ट्रक्चर रिनोवेट होगा तो आपको उस प्राइस और जो के हिसाब से ही आपको उस एरिया में उस समय 25 और 30 ईयर जो भी लीगलिटी है उसके बाद उस जमीन की क्या वैल्यू होगी, तो आपका शेयर जो है यूडीएस के हिसाब से उस फ्लैट में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी 2 एकर्स में सपोज 1500 यूनिट्स उसने बना दिया, देन यू कैन कम टू नो दैट योर यूडीएस विल बी ऑलवेज बिलो द 55% ऑफ द लैंड। सो जब भी आप और इट इज वेरी सिंपल टू काउंट, आई विल गिव यू द फार्मूला आल्सो हाउ इट इज बीइंग काउंटेड। सबसे पहले सपोज अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी टोटल लैंड आपको पता है, एंड देन नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी उसमें 3 BHK हैं, कितने 2 BHK हैं और कितना उसमें 1 BHK, वट एवर द कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट इज दैट फार्मूला, व्हाट इट फार्मूला सेज दैट total area, super built up area of your flat divided by total unit
इन अपार्टमेंट और इन प्रोजेक्ट, सपोज आपके पास 1000 यूनिट्स हैं, उन सब का जो बाइफरकेशन उसका सम अप एंड इनटू आपको जब टोटल लैंड आपका जो होता है उससे आप इनटू कर दें, तो देन इट गिव्स यू सुपर बिल्ट अप एरिया ऑफ योर फ्लैट. Again, I will repeat and I will give this formula in my description link also. The SBA of individual flat divided by total flat, whatever the configuration. Suppose you are acquiring 3 BHK, another one is acquiring, so जितनी यूनिट हैं उन सबका सम अप कितना उनका सुपर बिल्टअप एरिया है एंड मल्टीप्लाइड बाई टोटल लैंड एरिया. तो जो आपको जो फैक्टर निकलेगा वो आपका यूडीएस होगा. और ये कहाँ मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, जो बिल्टअप एरिया ऑफ यूडीएस क्या होता है, इक्वल टू बिल्टअप एरिया ऑफ इंडिविजुअल फ्लैट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द बिल्टअप एरिया ऑफ टोटल फ्लैट मल्टीप्लाइड बाय टोटल पार्सल ऑफ लैंड. इट गिव्स यू योर एसबीए कि आपका जो यूडीएस है सुपर बिल्टअप एरिया में वो कितना है. और इसका जो इसको जब आप चेक करते हैं, जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो उसमें आजकल चूंकि रेरा आ गया है, इट इज दिस बिल्डर हैज टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन टू बायर्स. सो ये आपके एक जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कॉपी है, उसमें उसको मेंशन करना चाहिए. क्या होता है आजकल 2 रजिस्ट्री होती है, लाइक यू वो nowadays when you give your booking amount and agreement में वो भी रजिस्ट्रार के सामने होती है. यदि उसमें आपका यूडीएस आपके जो सुपर बिल्टअप एरिया के हिसाब से इंडोर्स नहीं है, then you always talk to the builder and get mention that UDS in your area, that आपके एग्रीमेंट के कॉपी में होना चाहिए. ये जो है आगे चल के जो आपको ग्रोथ है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, और ये आपका लीगल आपका आप एक फ्लैट ही नहीं खरीद रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, यू आर ऑल्सो ए शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर. सपोज अगर कोई प्रेस्टीज सिटी है, 180 एकर्स का लैंड है, और अगर उसमें वो 7 टावर ला रहा है, 2000 यूनिट है, उनका सबका आप सुपर बिल्टअप एरिया समअप कर ले, और इंडिविजुअल जो फ्लैट है वो उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 180 एकर्स ऑफ लैंड जो आपको एरिया मिलता है, तो आपकी भागीदारी, मेरा कहने का मतलब है, आपका उस लैंड में भी है. और एवरेज कंसीडर्ड जो यूडीएस है, हमेशा आप बाई करते समय ध्यान रखें, इट शुड नॉट बी 50% से नीचे नहीं होना चाहिए. Suppose, for example, I will here give you in Bangalore you will find so many apartment having only land parcel 2 acres, और उसमें 1200 वो लोग यूनिट निकाल देते हैं. तो नेचुरली आप समझ सकते हैं उनका यूडीएस क्या होगा, हार्डली 10%. सपोज किसी ने कहने के लिए आपने आपका जो 3 BHK है और इज हैविंग 1700 स्क्वायर फीट, लेकिन जब आपको यूडीएस मिलेगा वो हार्डली 170 और 1 सपोज 10% है तो 170 है. तो फ्यूचर में जब भी कोई रिनोवेशन और एनी प्लान ऑफ डिमोलिशन आफ्टर 25 और 30 ईयर व्हाट एवर लीगल टर्म, सो आपको यूडीएस उसके हिसाब से आपको हिस्सेदारी मिलेगी. यहाँ पर एक चीज और मैं बताता चलूँ, जो आपका पार्किंग होती है, कार पार्किंग, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ यूडीएस. वो यूडीएस में जुड़ना चाहिए, क्योंकि एसबीए में तो आपका टोटल सुपर बिल्टअप एरिया ऑफ फ्लैट है, लेकिन जो कार पार्किंग आप होल्ड करते हैं वो भी आपके जो यूडीएस में आना चाहिए. तो इन सारी चीजों का आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना. आपको जब आप देखें कि कुछ फैक्टर्स हैं यूडीएस के, यू कैन टेक आल्सो, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन टेक ए लीगल हेल्प आल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली सपोज यू आर इन्वेस्टिंग, सपोज जिसके आपका 3 करोड़ का फ्लैट आप ले रहे हैं या 2 करोड़ का ले रहे हैं, और हाई राइज उसने इतना यूनिट बना दिया है, एंड यू आर नॉट गेटिंग 55% यूडीएस आल्सो. यू कैन थिंक फ्यूचर ऑफ दैट, बिकॉज अपार्टमेंट की लाइफ क्या होती है, जैसे जैसे आपका जो अपार्टमेंट की लाइफ बढ़ती है 10-15 ईयर, इट स्टार्ट डिटोरेटिंग, उसकी जो कास्ट है वो नीचे आती रहती है. तो अब कास्ट किसकी बढ़ती है, जब डिमोलिश होगा तो जो लैंड पार्सल आपके पास है उस प्रोजेक्ट का, तो उसमें ही आपको ग्रोथ मिलेगी. सो इन सब चीजों का ध्यान आपको जब भी आप फ्लैट खरीदने जाएं तो इसका ध्यान रखना. ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि हरी में ये चीज़ें आप जाते हैं और जो बायर्स होते हैं वो सारी चीज़ों की, भाई ये एमिनिटीज़ हैं, 35+ एमिनिटीज़ दे रखे हैं और ये चीज़ें इसमें हैं, बट दे फॉरगॉटन टू चेक दैट कि यूडीएस क्या हम ले रहे हैं.
आपने फ्लैट तो बड़ा ले लिया, लेकिन आपका जो मेन लैंड है जिसपे स्ट्रक्चर खड़ा है उसमें तो आपकी भागीदारी है ही नहीं कुछ। देन फिर बाद में आप रिपेंट करते हैं कि मेरे से ब्लंडर हो गया, मेरा हार्ड अर्न मनी है। और सो यू शुड चेक ऑल द थिंग्स एंड यू मस्ट चेक दैट व्हेनेवर यू आर बाइंग, जब भी कोई आप अपना फ्लैट खरीदें, अपना घर खरीदें, बिकॉज आपका हार्ड अर्न मनी लग रहा है, तो ये यूडीएस के बारे में, जिसका यूडीएस 55% से ऊपर ना हो, तो अब यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। जैसे जो इफ़ यू गो टू, अगेन आई एम जस्ट पुटिंग द प्रेस्टीज और गोदरेज और इन सब के ब्रांडेड बिल्डर का मैं डालता हूँ, इनमें आपको यूडीएस ज़्यादा मिलती है। लोकल बिल्डर कोई जगह छोड़ता ही नहीं है, तो आपकी यूडीएस ज़्यादा मिलेगी कहाँ? आपका फ्लैट हो सकता है एसबीए सुपर बिल्टअप एरिया जो आप यूज़ कर रहे हैं, कॉमन स्टेयर्स, ये सब चीज़ मिलू के आपका ज़्यादा हो, लेकिन आपको ज़मीन में तो कोई भागीदारी मिल नहीं रही। तो इन फ्यूचरिस्टिक व्यू दिस इज़ नॉट ए गुड चॉइस टू बाई इन दोस अपार्टमेंट। तो ये केवल जानकारी के लिए आप तक वीडियो लाया हूँ, और इस तरीके की मैं और भी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो वीडियो जो मुझे नॉलेज है तो वो मैं आप तक लेके आऊँगा, सो दैट कि जो बायर्स जो इस बारे को, इस यूडीएस को निगलेक्ट करते हैं, एटलीस्ट when they invest their lot of money in the buying the house, they will consider this UDS as a prime factor. So viewers, how you like this video, let me know through comment box, and इसी तरीके की मैं और भी अपडेट जो कि जानकारी बेनिफिटेड होगी फॉर बायर्स वो मैं लेकर आता रहूँगा। थैंक यू ऑल्सो फॉर वॉचिंग माई चैनल, और until next video, everybody be yourself, happy with